हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल MS कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में। तो इनके बारे में हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने रोज पार्ट को भी देख लिया अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। और अब हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है। आप जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा होगा पहले वाली, वो जाके पहले वीडियो देख ले, उसके बाद ही आप सभी को समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये आज हम लोग देखने वाले इनके क्वेश्चन को आज हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, यही क्वेश्चन है हमारा, सारा का सारा क्वेश्चन है। देखिए रुकिए, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं आज। यही हमारा, और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। देखिए चैप्टर 5 रोज। ये पहला क्वेश्चन, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मालती का जो वातावरण घर का था वो कैसा लगा। उत्तर, मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार का था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी। उदास मन से वो थका तान, जिसके खुशियों में एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर में इतना प्रिय और विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला भी नहीं, बुझा ही रहा। अतिथि ने कुछ बात भी नहीं करती, उल्टे उसके प्रश्न के उत्तर भी बहुत संक्षिप्त में देते थे। लेखक को यह बात सुनकर अनुभव हो रहा था कि इतना चहचहाने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतने बूझ कैसे गई। देखिए मालती के घर का वातावरण क्या था। जैसे ही लेखक वहाँ पहुंचे थे तो कितना सन्नाटा उनका घर लग रहा था कि जैसे कोई छाया इसमें मंडरा रही हो। और लेखक को देखकर भी मालती उतना प्रसन्न नहीं हुई थी जितना उसे होना चाहिए। और वही मशीन की भांति इसकी दिनचर्या चल रही थी, कोई भी नया नहीं था। डेली का वही काम, वही दम। और वो लेखक सोचते हैं कि अरे ये तो पहले 4 साल पहले या 5 साल पहले की बात है। पहले मालती इतना चहकने वाली, आज इतना शांत कैसे हो गई। बस यही था पहला क्वेश्चन। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही। या कैसे शाम की छाया का वर्णन कीजिए। लेखक को जाते ही ऐसा लगा ना कि छाया यहाँ मंडरा रही है, स्पेशली करके मालती पे। तो ये कैसे छाया मंडरा रही थी वही बताना है यहाँ पे। तो देखिए, लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। वह लेखक के अधिक थी, साथ खेलने, लड़ना झगड़ना, साथ ही साथ पढ़ना हुआ था और व्यवहार से बिल्कुल सच थे। शादी के बाद औरतों में इतना बदलाव आ जाता है। या अपने भाई सखा आतिथियों के आने पर भी जरा सा उल्लास नहीं दिख पाती। उसके वार्तालाप में बहुत ही नीरस था, मात्र प्रश्न का उत्तर देते थे और यह भी नहीं पूछते थे कि आप कैसे हो। जीवन में बिल्कुल मौन। इसका ऐसा लग रहा था कि वह सह रही है या वह कुछ सह रही है, भोग रही है। इस स्थिति में वह बताती है कि मालती के घर में छाया मंडरा रही है। जो लेखक के आने पे भी प्रश्न नहीं थे, सेम पहले जैसे क्वेश्चन है। उल्लास उससे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि वो खुशी है। उसका जीवन ऐसा लग रहा था मानो कि अंधकार नीरस में बीत रहा है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार थे और रिश्ते में वो भाई थे, पर उनका संबंध साख्यानी मित्रता का था। वो एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे, साथ ही साथ पीटते भी थे। लेखक का अध्ययन में मालती के साथ हुआ था। उसके व्यवहार में सदा साख्य अस्वस्थता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के बड़े छोटे में नहीं बंधी। देखिए, लेखक और मालती के बीच में दूर के रिश्ते से भाई का बंधन था, लेकिन इस भाई कहना अनुचित होगा क्योंकि इनके बीच हमेशा एक दोस्ती का ही रिश्ता रहा है। और कभी भी ये जो दोस्ती का रिश्ता रहा वो निर्मल स्वच्छ रहा है। और ये जो भाई बहन बड़े छोटे के कभी झमेले में नहीं पड़े हैं।
अब हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें। मतलब महेश्वर के पति के अपने मन में, आपके मन में क्या छवि बनी, वही बताइए। पठित पाठ के आधार पे यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार में रूटीन, मतलब परिवार से कम लगाव था, उतना लगाव नहीं था। घर में बच्चा रो रहा था, गिर पड़ रहा था, इसका ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं था। मालती का जीवन तो नौकरानी की तरह है। महेश्वर इस बात का कोई चिंता नहीं था। घर आना, खाना खा के सो जाना, सुबह तैयार होकर डिफरेंसी चले जाना, यह जरा सा रूटीन हो गया था। ऐसा अभ्यास होता था कि महेश्वर की जिंदगी खोटे हुए बंधे पशु के समान है जिसका नित्य मार कहते चारों ओर चक्कर काटना ही है। कहानी में जहाँ भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है। देखिए महेश्वर का जीवन क्या था? बस सुबह उठा, अपना गया, थोड़ी बहुत परिवार के साथ रूटीन बिताया, फिर वही। तो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जानवर को कैसे कह दिया जाता है कि बस तुम्हारा ये करना है, जैसे गधे की भांति बस तुम्हें सामान लादना है, और उसी के बारे में बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन का चर्चा बहुत किया गया था महेश्वर के यहाँ, तो इसका 2-3 केस डेली आ ही जाते थे। गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता, उसे गैंग्रीन कहते हैं। ये तो इसका संक्षेप है, लेकिन आप इसमें और भी लिख सकते हैं। गैंग्रीन कांटों से होने वाले रोग है। जो कांटों एक बार गड़ जाता है और उसकी लापरवाही में, तो उसकी ठीक से देखभाल न करने के कारण गैंग्रीन हो जाता है, जिसके कारण क्या करना पड़ता है कि उसके हाथ में अगर हो तो हाथ काटना पड़ता है, पैर में हो तो पैर काटना पड़ता है, तभी गैंग्रीन मतलब उसमें बच सकता है लोग की जान। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं पूरा। यहाँ पे थोड़ा हमारा छूट गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब कहानी से उन वाक्यों को चुनना है जिसमें रोज शब्द का प्रयोग। कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य जिनमें रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पहला है जो मालती टोटकर बोलती है, ये तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये रोज का ऐसे ही काम है। ये बोलती है, वो लेखक से बोलती थी ना कि ये तो मेरा डेली का काम ही है, खाना इतना लेट से खाना, क्यों, पानी का क्या हुआ, रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पे नहीं आता है। ये सब बोले गए शब्द है, मतलब वाक्य है। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, मतलब जब वो सुनाता है हाथ पैर काटने वाली, तो बोलता है ये तो मैं रोज ही सुनती हूँ। धीरे से बोली, मेरा तो रोज इतना समय, मतलब 11 बज जाता है, ये तो रोज ही मेरा 11 बज जाता है। हम लोग 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन, आशय स्पष्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस धर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर मानो मुझे अपने बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव होता रहूं जैसा, घर पर जैसे मालती। देखिए अब क्या है। इस पंक्ति में अज्ञेय द्वारा लिखित पाठ रोज से लिया गया। लेखक मालती के घर के दूर के रिश्तेदार के रूप में आया और उनको यह लगता है कि मालती का घर पे कोई काली छाया मंडरा रही है। लेखक को यह अनुभव हो रहा था कि लेखक भी उस माहौल में बांधते चले जा रहे हैं, वह भी उसी बंधन में आकर बड़ा निराश और निर्जीव सा हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती और उसका घर है। 8, अब हम लोग 8 देखने वाले। जैसा मालती रह रही है, लेखक को भी लग रहा है मैं भी वैसे ही होता जा रहा हूँ। 8, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटों के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति घंटा बनने के मालती का क्या संबंध है? इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती है, क्योंकि अकेले रहने के कारण समय काटे नहीं करता। बच्चे को संभालने के साथ साथ वो घर का सारा काम करना होता था। घर में नौकर नहीं था, बर्तन कपड़ा धोना, भोजन बनाना का काम सब वही करता था। घंटा बजने पर उसकी दो ही मानसिकता रहती थी। पहली यह कि चलो काम कर लो, दूसरा घंटा जिनका अभ्यास करता था, वह इतना समय बीत गया। 9वां क्वेश्चन हमारा था। अभी प्राय स्पष्ट करें। पहला का, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे थे। कोई राग तो कोमल किंतु करुण में, अति शांति किंतु उद्वेग नहीं। अब उत्तर हमारा जो है इसका है
मैंने देखा पावन में चिड़ के ब्रिज, गर्मी से सूख कर मठ, मैले हुए चिड़ के ब्रिज के धीरे धीरे गान है। कोई राग कोई कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगी नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताते हैं कि एक दिन के करीब 10:30 बज रहे थे। मालती खाना खा रहे थे, वो अपने कुछ विचारों में डूबी हुई थी। लेखक आकाश में देख रहे थे, पूर्णिमा की चांदनी थी। लेखक आकाश में देख रहे थे। लेखक अपने बहुत सारे सुखद यादों को याद कर रहे थे, लेकिन दुख की बात सुखद बातों को याद कर रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि वह सुख मालती के लिए नहीं थी, तो ये सिर्फ लेखक के लिए था। मालती ने यह सब कुछ नहीं देखा। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियमित गति से चले जा रहा था, एक पल के लिए रुकने का भी तैयार नहीं था। इस समय मैं यही सोच रहा था कि उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह प्रस्तुत पंक्ति प्रतिष्ठित साहित्यकार अज्ञे द्वारा रचित रोज पाठ के पाठ से उद्धत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक मालती के बचपन के दिनों को याद करता है कि मालती कितनी चंचल थी। जब वह स्कूल में भर्ती होती थी, हाजिरी को चुकाने के बाद चोरी से क्लास में भाग जाते थे और दूर के बगीचों में पेड़ पे चढ़ के कच्चे आम तोड़ तोड़ कर खाते थे। मालती पढ़ती भी नहीं थी, उसके माता पिता तंग आए थे। लेखक को एक बात याद जाती है कि एक बार मालती के पिताजी ने उसे किताब ला के दी और बोले 20-20 पेज की पढ़ाई करना, लेकिन मालती ने उस पुस्तक को फाड़ के फेंक दी। उपयुक्त बातों से कभी कहते हैं कि मालती की शादी हो गई और बच्चे भी उसके पति महेश पेपर में लपेटकर लाए हुए आम। मालती ने आम को आंचल में रख के पेपर को पढ़ते पढ़ते चलने लगा। तब तक वो पेपर का एक अक्षर पढ़ न ले, तब तक वो पेपर को नहीं फेंकी। कुल 11 ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, बस ये 10 आ गया और बस एक क्वेश्चन और है। थोड़े बड़े बड़े तो हैं पर क्या कर सकते हैं। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र को वर्णन अपने शब्दों में लिखे। प्रस्तुत कहानी रोज के मालती का मुख्य पात्र तथा नायिका है। बचपन में वो बंधनों में पड़े उन्मुक्त और स्वच्छ रहकर चंचल हिरणी के समान फुदकती रहती थी। उसका रूप लवण्य बरबस ही लोगों को आकर्षित करता था। महरा 4-5 वर्षों में अंतराल ही वह विवाहित थी। वह एक बच्चे की माँ भी थी। उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज दृष्टिकोण होता था। वह वक्त के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी तथा वात्सल्य की वाटिका है। 4 साल पहले मालती उद्धत और चंचल थी। विवाह के बाद उसने अपने जीवन के यंत्रवत बना लिया था। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण होकर क्रांति विहीन हो गया था। वह शांत और सीधी बन गई थी। वह अपने जीवन के परिवार की धुरी पर नाचने के लिए छोड़ देती है। मालती भारतीय मध्यवर्गीय समाज के घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा के सजीव प्रति केंद्रित करने वाला बाध्य करती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। बच्चे ने जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखे। रोज शीर्ण कहानी की नायिका मालती को पुत्र टीटी बाल सुलभ रस में परिपूरित है। यद्यपि वह दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा है, तथापि वह ममता के एकांकी जीवन के आधार से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। अपरिचितों को देखकर बच्चों की प्रतिक्रिया का सजीव जिक्र है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है मैंने पंक्तियों का अध्ययन लेखक के मनोविज्ञान को पकड़ भी दर्शाया। वास्तव में बच्चा एकांत समय में बड़ा ही हस्तार गर्भित समय बिताने और सोपान का कार्य करता है। बच्चे के साथ अपने आप को मिलाकर एक अन्य आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चे को देखभाल करने के लिए माता पिता का ध्यान देना पड़ता है और इसमें सजगता आती है। वास्तव में बच्चा मानव जीवन की अमूल्य नीति है। बच्चे में घुल मिलकर मनुष्य को अपने दुष्कर समय की समाप्त कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चे, जब घर में कोई बच्चा रहता है तो ऐसा लगता है कि समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। वही बात यहाँ पे जिक्र है। अगर घर में आप अकेले हो, अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा जो है समय व्यतीत करने का एक सीढ़ी का कार्य करता है।
चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर का भी समाप्त हो चुका है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर 6 का नाम क्या है फटाफट से कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।